नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा कि म्यूचुअल फंड तो हर कोई खरीदता है, लेकिन ईटीएफ का नाम सुनते ही लोग क्यों चुप हो जाते हैं? क्या ईटीएफ सचमुच इतना जटिल है या फिर ये आपके पैसे को तेजी से बढ़ाने का छिपा हुआ खजाना है? आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी समस्या का हल निकालेंगे जो हर निवेशक के दिमाग में होती है। ईटीएफ में एसआईपी कैसे शुरू करें और क्या ये म्यूचुअल फंड से बेहतर है? हम आपको सरल भाषा में बताएंगे कि ईटीएफ क्या है, इसमें एसआईपी कैसे शुरू करें और वो जरूरी बातें जो आपको ईटीएफ चुनने से पहले जाननी चाहिए। तो तैयार हैं अपने निवेश को अगले स्तर पर ले जाने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। और हां, आपका प्यार ही हमारी पहचान है। सब्सक्राइब करें और हमारी यात्रा का हिस्सा बनें। सबसे पहले समझते हैं कि ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है। सरल शब्दों में ईटीएफ एक ऐसा निवेश है जो शेयर बाजार में ट्रेड होता है, जैसे कोई स्टॉक। ये कई कंपनियों के शेयर, बॉन्ड या कमोडिटी को एक साथ जोड़ता है। उदाहरण के लिए निफ्टी 50 ईटीएफ में भारत की टॉप 50 कंपनियों के शेयर शामिल होते हैं। अब देखते हैं कि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर होते हैं। म्यूचुअल फंड की तरह इसमें फंड मैनेजर कम एक्टिव होता है, जिससे इसकी लागत कम होती है। ईटीएफ की खासियत है, आप इसे दिन भर में कभी भी खरीद बेच सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड में संभव नहीं। मतलब ईटीएफ की कीमत स्टॉक की तरह ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको जिस दिन म्यूचुअल फंड के यूनिट्स आवंटित होंगे, उस दिन का क्लोजिंग एनएवी होगा वो माना जाएगा। हाउ टू स्टार्ट एसआईपी इन ईटीएफ। ईटीएफ में एसआईपी शुरू करना उतना ही आसान है जितना म्यूचुअल फंड में, लेकिन क्योंकि ईटीएफ स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, आपको कुछ अतिरिक्त चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। इसके बाद आप अपने ब्रोकर के ऐप या वेबसाइट पर जाकर हर महीने एक निश्चित राशि से ईटीएफ यूनिट्स खरीदने का ऑर्डर सेट कर सकते हैं। कई ब्रोकर अब एसआईपी इन ईटीएफ का ऑप्शन देते हैं, जहां आप म्यूचुअल फंड की तरह ऑटोमेटिक निवेश सेट कर सकते हैं। बस इतना ही। लेकिन सही ईटीएफ चुनना और उसकी प्रक्रिया को समझना जरूरी है, जिसे हम अगले पॉइंट में देखेंगे। चलिए अब एक व्यवस्थित गाइड देखते हैं। स्टेप 1, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलें। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो जीरोधा, अपस्टॉक्स या ग्रोव जैसे प्लेटफॉर्म पर अकाउंट खोलें। इसमें आधार, पैन और बैंक डिटेल्स की जरूरत होगी। स्टेप 2, ईटीएफ रिसर्च करें। निफ्टी 50, सेंसेक्स या गोल्ड ईटीएफ जैसे ऑप्शन पर रिसर्च करें। ध्यान दें कि ईटीएफ का ट्रैक रिकॉर्ड और लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए। देखिए, अगर आपने कोई ऐसा ईटीएफ चुना जिसमें लिक्विडिटी कम है, तो उस केस में होगा यह कि जिस दिन आप यूनिट्स बेचना चाहेंगे, उस दिन कम लिक्विडिटी के वजह से आपको यूनिट्स बेचने में समय लग सकता है। इसका सबसे अच्छा उपाय बताता हूं। आप जिस ईटीएफ को खरीदना चाहते हैं उसको खोलिए और उसमें आप बोली मूल्य और एस्क प्राइस में क्वांटिटी देखिए कि कितने बायर्स और सेलर्स सक्रिय हैं और कितनी जल्दी वो बदल रहे हैं। इससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि इस ईटीएफ में लिक्विडिटी है या नहीं। स्टेप 3, ब्रोकर प्लेटफॉर्म पर एसआईपी सेट करें। अपने ब्रोकर ऐप में ईटीएफ एसआईपी सेक्शन में जाएं। वहां ईटीएफ का नाम, निवेश की राशि और तारीख सेट करें। उदाहरण के लिए हर महीने की 5 तारीख को 5,000 रुपए। स्टेप 4, ऑर्डर कंफर्म करें। हर महीने आपका ब्रोकर ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसे काटकर ईटीएफ यूनिट्स खरीदेगा। स्टेप 5, रिव्यू और एडजस्ट करें। हर 6 महीने में अपने ईटीएफ के परफॉर्मेंस की जांच करें। अगर जरूरत हो तो दूसरा ईटीएफ चुनें। ईटीएफ चुनते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। एक्सपेंस रेशियो, ये ईटीएफ की सालाना मैनेजमेंट फीस होती है। हमेशा कम एक्सपेंस रेशियो 0.1% से 0.5% वाला ईटीएफ चुनें, क्योंकि इससे आपका रिटर्न बढ़ता है। लिक्विडिटी, सुनिश्चित करें कि ईटीएफ में पर्याप्त ट्रेडिंग वॉल्यूम हो ताकि खरीद बिक्री आसान हो। कम लिक्विडिटी वाले ईटीएफ में दाम में उतार चढ़ाव ज्यादा हो सकता है। ट्रैकिंग एरर, ईटीएफ को अपने इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 के साथ मिलकर चलना चाहिए। कम ट्रैकिंग एरर वाला ईटीएफ बेहतर है। सेक्टर और थीम, अगर आप टेक्नोलॉजी या हेल्थ केयर जैसे खास सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो उससे जुड़ा ईटीएफ चुनें। ईटीएफ बनाम म्यूचुअल फंड, ईटीएफ में लागत कम होती है और ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा।
लेकिन म्यूचुअल फंड में ज्यादा एक्टिव मैनेजमेंट होता है। अगर आप कम लागत और लंबे समय के लिए निवेश चाहते हैं तो ETF बेहतर है। इन बातों को ध्यान में रखकर आप सही ETF चुन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप कौन सा ETF चुनना चाहते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉस से बचना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में सफल होना चाहते हैं तो हमारी चैनल पर मौजूद स्टॉक मार्केट बेसिक्स की प्लेलिस्ट को तुरंत एक्सप्लोर करें। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। कंसल्ट अ फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग।